हेलो दोस्तों, जेजे के मांगा का चैप्टर 256 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हमें यूजी का ट्रू अवेकनिंग देखने मिलेगा। इसीलिए इस चैप्टर के इंटेंस बैटल को देखने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। चैप्टर 256 का शुरुआत फिर से एक फ्लैशबैक से होती है, जहां गोजो ब्लैक फ्लैश को एक्सप्लेन कर रहा होता है। मैं आखिर क्यों ब्लैक फ्लैश अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता हूँ? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये आखिर तुम सोच ही क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे पास 6 आइज है, इसलिए सब यही कहते हैं कि ब्लैक फ्लैश एक स्पेस का डिस्टोर्शन है, जो तभी होता है जब कर्स एनर्जी और फिजिकल हिट 0.001 सेकंड में लैंड करता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता तो मैं ये अपनी मर्जी से यूज कर पाता। और वो आगे बोलता है ब्लैक फ्लैश और भी चीजें जैसे फिजिकल कंडीशन, ओपोनेंट का कर्स एनर्जी और गोजो के मुताबिक इवन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। और मोट बात यह है कि ब्लैक फ्लैश यूज करने का कोई भी सही जवाब नहीं है। इसके बाद हम फिर से वापस प्रेजेंट के बैटल में आते हैं, जहां सुकुना अपने सेकंड ब्लैक फ्लैश लैंड करने के बाद फिर से मोमेंटम गेन कर रहा है। मेरे ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद ये सुकुना का सेकंड ब्लैक फ्लैश है और ये दोनों शायद वही बैकअप है जिसके बारे में यूता बात कर रहा था। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये वापस मोमेंटम गेन कर रहा है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सुकुना शायद अपना आरसीटी का आउटपुट रिगेन कर लेगा जैसे गोजो सेंसेई ने किया था। लेकिन ये दोनों कौन है? यूजी और बाकी सब इन दोनों को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों दोस्त है। मुझे सुकुना को उसके रिवर्स कर्स टेक्निक के वापस आने से पहले ही हराना होगा। जब चोसो सुकुना पे एक बड़ा पत्थर को लात मार के फेंक देता है और यूजी वहीं पे एक आयरन रॉड को उखाड़ के उसी का इस्तेमाल करके सुकुना को दीवार पे सटा देता है और इसी मौके का इस्तेमाल करके चोसो उस पे अपने सुपरनोवा से अटैक कर देता है। लेकिन सुकुना किसी तरह इस अटैक को डॉज करता है और तभी बगल से माकी अपने स्वॉर्ड से सुकुना पे अटैक कर देती है, जिसके काउंटर में सुकुना भी अपने स्लैशेस से माकी पे हमला करता है, जिससे माकी डॉज तो कर देती है, मगर तभी सुकुना एक और ब्लैक फ्लैश माकी पे मार देता है, जिससे माकी दूर एक बिल्डिंग को तोड़ के निकल जाती है। और वही सुकुना फिर से अपने स्लैशेस का यूज करके माकी को काट देता है। जब माकी को समझ आता है कि सुकुना के स्लैशेस भी अब पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसके बाद सुकुना अपने स्लैशेस को चोसो की तरफ भेजता है, जिसे चोसो अपने सुपरनोवा से ब्लॉक तो कर देता है, मगर सुकुना अपने स्लैशेस को डाइवर्जन की तरह यूज करके अचानक चोसो के पीछे चला जाता है और उसे एक पंच मार के दीवार पे घुसा देता है। मगर वो सिर्फ यही नहीं रुकता, वो एक और ब्लैक फ्लैश चोसो पे मार देता है, मगर चोसो किसी तरह अपने ब्लड को आर्मर की तरह यूज करके डैमेज को बहुत हद तक कम कर लेता है। और तभी बगल से यूजी एक पंच से ही सुकुना को दूर भेज देता है। सही है यूजी, फर्क नहीं पड़ता वो अपने ब्लैक फ्लैशेस से कितना मोमेंटम गेन करता है, क्योंकि तेरे पंचेस उसके बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल वीक करता रहेगा। दूसरी तरफ हम घायल लड़ुई और मिगेल को देखते हैं। जब मिगेल लड़ुई को बोलता है हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब हमें निकलना चाहिए। नहीं मिगेल, अभी नहीं, अभी मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ सुकुना और यूजी का इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। जब यूजी सुकुना को एक डेडलॉक में फंसा लेता है और सुकुना को चौंका के उस पे अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से हमला कर देता है, जो सुकुना के फेस के साइड को काटते हुए निकल जाता है। जब यूजी फिर से एक जोरदार पंच सुकुना को मारने के लिए रेडी है, लेकिन सुकुना ये पहले ही सेंस कर लेता है कि यूजी उस पे एक ब्लैक फ्लैश मारने वाला है, जैसे माहितो ने भी शिबुया में सेंस कर लिया था। लेकिन तभी पीछे से लड़ुई आता है और रिवील करता है कि उसके कर्स टेक्निक से वो अपने ओपोनेंट के बॉडी को ही नहीं बल्कि अपने टारगेट के हार्ट को भी पकड़ सकता है। जब लड़ुई के टेक्निक की वजह से सुकुना एक जगह पे थम जाता है और इसी मौके का इस्तेमाल करके यूजी अपने फुल पावर से एक जोरदार ब्लैक फ्लैश सुकुना पे मार देता है। जब ऑथर बोलते हैं यूजी अब अवेकन हो चुका है और कभी कभी उम्मीद की रोशनी भी काली होती है। और यहीं पे हमारा ये जबरदस्त चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर में हमें यूजी और सुकुना का ऑल आउट बैटल देखने मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।